किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफ़ी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफ़ी वृद्ध हो चुका था और अपनी मृत्यु को अपने निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 वर्षों से उसने प्रभु का सिमरन किया था। उसके खाते में अनेक पुण्य जमा हैं, इसलिए उसे मोक्ष का मिलना तो तय ही है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप आप ग्रहण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बेचैन हो गया कि इतने बरस तो कोई स्त्री ख्यालों में भी नहीं आई। अब जब अंत नज़दीक है तो ख्यालों में स्त्री आने लगी। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई। उसने फिर से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप आप वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि मेरे एक दिन के पुण्य लेकर स्त्री क्या करेगी। हो न हो यह स्त्री कोई मुसीबत में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी है। यह किसी को कभी मत दे बैठना, और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है। यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो न हो यह मुझे मोक्ष से हटाने की साजिश है। साधु ने अपने गुरुजी के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरुजी ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का ही कोई असर नहीं तुझ पर। पुण्य किसी को नहीं देने होते, यह आपकी असली कमाई होती है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई और बोली, तुम्हारे गुरुजी अपूर्ण हैं, उसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीबी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरुजी ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरुजी के पास आ गया। स्त्री की बात बताई। गुरुजी ने फिर से साधु को डांटा। गुरुजी पर संदेह करवा कर वह तुम्हें फिर से पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। साधु अब कहाँ जाए। वह फिर से लौट आया और प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्यालों में आई। उसने फिर से कहा, इतने सालों तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम बन गए हो। इतने सालों के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया। गुरुजी के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर से कह रही हूँ, मुझे एक दिन के पुण्य दे दो और मेरे एक दिन के पाप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत गिलानी हुई। संत मत कहता है पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद करो। यह तो मैं फंस गया। गुरुजी भी कोई राह नहीं दे रहे हैं। लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी, जब कोई राह न दिखे तो प्रभु जी से तार जोड़ो, प्रभु जी से राह जानो। साधु ने सोचा प्रभु जी से ही पूछ लूं कि उसकी रजा क्या है। साधु ने प्रभु जी से उपाय पूछा। फिर आकाशवाणी हुई और वाणी ने पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कौन सा पुण्य एकत्रित कर इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु का सिमरन किया है। 30 सालों से भिक्षा पर हूँ। कुछ संचय नहीं किया, त्याग का ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे दीन दुनिया तक सब त्याग दिए। वाणी ने कहा, तुमने 30 बरस तक कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया। दूसरों का कमाया हुआ और बनाया हुआ खाया। राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जपने से कोई पुण्य एकत्रित होते हैं। तुम रुपया रुपया डॉलर डॉलर जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा। तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ। वह सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके फिर से पूछा, फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है। साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह स्त्री तुम्हारी धर्म पत्नी है, जिसे तुम पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है।
साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब कई दिनों तक तुम्हारे इंतजार में रोई थी। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने तुम्हारे गम को पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम बीच राह में उसे छोड़ गए थे। उसे काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज बीमारी से खुद को बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापन कहती है कि इसलिए उसे पति छोड़कर चला गया। प्रभु जी ने आगे कहा, अब बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से अभ्यास होने लगा था कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिल जाए, जिसके लिए वह घर से चला गया था। उसने बारंबार प्रभु जी को अर्जी लगाई है कि मुझ पापन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, मगर उन्हें मोक्ष जरूर देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ होते तो मैं एक पल न लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सिमरन नहीं करती। वह भी यही समझती है कि सिमरन से ही पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य है। पुण्य सिमरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा, एक साधु है, उसे एक दिन के पुण्य मांग लो अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया, ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा? मैंने उसे आश्वासन दिया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही है। तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है। वह खुद मृत्यु की शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष की कामना कर रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 सालों से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांसें तेज होने लगी। साधु हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा, सुबह होने वाली थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतना जल्दी भिक्षा के लिए? साधु बोला, घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर का क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। धर्म केवल वह नहीं कि मंदिरों की घंटी बजाएं, घंटों पूजा करें, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करें, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें। यह सब तो धर्म से जोड़ने और सीखने का केंद्र है। असली धर्म तो वह है, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी अंधे को सड़क पार कराएं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, किसी बीमार का इलाज कराएं। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ का दिखावा करने से पुण्य नहीं बढ़ेंगे। किसी की सच्ची मदद करें, तभी वास्तव में आपका पुण्य का खाता भरेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।